गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 6 लेक्चर लेकर के आया हूँ। और पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और हम लोग एनसीईआरटी के अब नेक्स्ट चैप्टर को 4.4 के कुछ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कुछ नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो हमारा एग्जाम्पल का है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 equals to x minus 3 and represent the solutions and represents the solutions on वन है द नंबर लाइन और दूसरा होगा द कार्टेशियन प्लेन। ज़रा हम लोग सॉल्यूशन में देख लें। सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। we have 2x plus 1 equals to x minus 3। इसको हम लोग 2x minus x equals to -1 -3 और x equals to हो गया -4 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लाइन पर डिनोट करने वाला और कार्टेशियन प्लेन वाला, तो दोनों हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर पर ही हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। और इसको भी ज़रा देख लीजिए। इसको देख लीजिए। वी हैव x इक्वस टू क्या है हमारा -4 है। -4 यहाँ से आ जाइए तो इसको हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वस टू -4। ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ गया ये, इसलिए कि हमको इसको कार्टेशियन प्लेन पर दिखलाना है। अब बच्चों हम लोग ये ग्राफ पेपर लेकर के आ रहे हैं और ग्राफ पेपर पर दोनों को हम लोग ग्राफ पेपर पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। ज़रा देख लीजिए। अब मैं ग्राफ पेपर लेकर के आ गया और स्केल भी आ चुका है। एक नंबर लाइन, ऐसे नंबर लाइन हम लोग इस बोर्ड पर भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन इसको कार्टेशियन प्लेन भी दिखलाना है तो हम लोग दोनों को इस पेपर पर ही हम लोग डिनोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये
हमने एक लाइन खींचने जा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ हमने कर दिया। अब ये हमारा नंबर लाइन होगा। ये इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 रहने दीजिए ज़्यादा, 1 2 3 4 5 5 6 रहने दीजिए। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हमको x, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। और इधर भी ले लेते हैं, क्योंकि राइट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हमारा होगा, ले लेते हैं। अब हमारा ये है x = -4 है, x = -4 है। तो -4 है तो ये पॉइंट जो हमारा होगा, ये पॉइंट जो हमारा होगा, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x = -4, x = -4। तो ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। और उसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। अब इसको हम क्या किए हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसको ले आए हैं, कार्टेशियन प्लेन पर इसको ये फॉर्म कर गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम लोग फिर वही काम करेंगे जो हम लोगों ने किया था। ये हो गया, ज़रा देखिए ध्यान से। और इसमें हम लोग क्या लेकर लेते हैं, इसमें हमको y एक्सिस और एक्सिस दोनों चाहिए हमको, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ लेना है। ये हमारा हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, रहने दीजिए। 1 2 3 4 रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 रहने दीजिए, हटाइए। 1, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये हमारा -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 होगा हमारा, ये -4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा x एक्सिस होगा, ये x डैश्ड होगा, ये y होगा और ये y डैश्ड होगा। अब ये 4 है, 4 से हम क्या करते हैं, एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, देख लीजिए। अब तो x = -4 जो हमने लिया, इसका जो ग्राफ हमने लिया, ऐसे इस ढंग का ग्राफ पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। तो ये हमारा ग्राफ होगा x = -4 होगा, x = -4 होगा। अब है कि 2-3 पॉइंट हम लोगों को अब रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, देख लीजिए, ये इस पॉइंट को ले लेते हैं, एक इस पॉइंट को ले लेते हैं, और एक और पॉइंट, हालांकि इसमें 2 सॉल्यूशंस निकालना है, हालांकि कुछ दिया नहीं है, इसलिए 2 या 3 हम लोग निकाल लेंगे। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं हम लोग। एक और कौन सा ले लें, एक और ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, हटाइए ये 1 2 3 4 5। अब ज़रा देखिए बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये हो जाएगा हमारा -4 और 5, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा -4 और 0 होगा। और एक पॉइंट और हमने लिया है, इस पॉइंट को हमने लिया है,
तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -4 और -3 हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। तो अब हमारा जो सॉल्यूशंस जो होगा, ये सॉल्यूशंस क्या होगा, सो देख लीजिए। सॉल्यूशंस मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो सॉल्यूशन हमारा होगा -4 5 -4 0 -4 और -3, यही हमारा हो जाएगा। -4 और -4, ये 4 हमने लिया है, -4 -4 ठीक है बच्चों। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.4 है। अगर बुक सामने में है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग। इसको हम फ़िलहाल इरेज कर रहे हैं, इसको हमने हटा दिया। इसको हमने हटा दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए ज़रा सा। ऐसे इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ। ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा 4.4। अब क्वेश्चन 1 ज़रा देखिए। क्वेश्चन 1 है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 as an equation in one variable और सेकंड है in 2 वेरिएबल्स। अब आ जाइए बच्चों, अब फिर सॉल्यूशन मैं देखता हूँ। इस सॉल्यूशन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो इसमें हमारा y = 3 है, तो y = 3 है तो बस वही काम करेंगे फिर जो हम किया था। वी हैव y = 3 और सेकंड वाला है ये 1 वेरिएबल है, ये सेकंड वाला अब है। इसको हमको क्या करना है, सेकंड वाला वो क्या करना है, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो y = मेरे पास 3 है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज ये, और फिर 1 × y = ये 3 हो जाएगा। अब ये 2 वेरिएबल का हो गया, ये जो इक्वेशन हो गया ये 2 वेरिएबल बन गया। अब इसको फिर हम वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। ये ग्राफ लेकर के मैं आ रहा हूँ, ग्राफ मैं ले आया। चलिए ग्राफ मैं लेकर आ गया और इसमें ज़रा देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये नंबर लाइन वाला है। पहले हम लोग वही काम करेंगे, इसको एक लाइन पहले खींच लेते हैं, ये ले लेते हैं,
ये हमने ले लिया। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलिए रहने दीजिए। और फिर इधर -1 -2 -3, चलिए छोड़िए, हटाइए, कितना लीजिएगा उसी से मेरा काम चल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि y = 3 है, तो y = 3 है, तो ये हमारा y = ये हम 3 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट जो हो गया हमारा, ये पॉइंट हम नंबर लाइन पर नोट करना है। ये पॉइंट हमारा हो गया y = x नहीं होगा, ये y = हमारा हो गया ये 3 हो गया। ये है हमारा, ये नंबर लाइन पर हमने नोट किया है। अब इसी को क्या करना है कि ये 2 वेरिएबल में दिखलाना है, तो 2 वेरिएबल में दिखलाने के लिए फिर वही काम करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर अब हमारा 2 होगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। अब सीधे ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ हम लेते हैं, देख लीजिए, ये लिया हमने, और एक और ले रहे हैं, एक और ले रहे हैं। वाई एक्सिस ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया। चलिए अब ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई होगा, ये एक्स डैश्ड हो जाएगा, और ये वाई डैश्ड होगा। ये ऑरिजिन हो गया। अब फिर वही काम करते हैं, 1 2 3 4 5, रहने दीजिए, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 है ना, रहने दीजिए। कितना पॉइंट लीजिएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये हमारा -1 -2 -3 -4 हमारा होगा, ये हो गया। अब कितना लेना है, सॉरी 1 मिनट, वाई एक्सिस पर प्लस ना होगा जी, हम भी पागल हो गए, देख लीजिए, ये वाई होगा। अब आ जाइए, तो अब वाई = कितना है, वाई = हमारा है 3 है। तो डिस्टेंस हमेशा मेजर कहाँ से करते हैं, ऑरिजिन से करते हैं। यहाँ से मेजर कीजिए, और यहाँ से मेजर करके यहाँ से ये देखिए, हाँ हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया y = आपका 3 हो गया। देख लीजिए, ये y = 3 का इक्वेशन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हुआ। अब 2-4 पॉइंट इसमें फिक्स कर लेते हैं हम लोग। एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ऑलरेडी तो मेरा है, ये है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं, हटाइए। तो ये हमारा हो गया 3 हो गया। ये पॉइंट हमारा हो गया, ये हो गया 0 और 3 हो गया, और ये पॉइंट हो गया -2 और 3, -2 और 3, 2 लिए है ना, हाँ -2 और 3 ले लेते हैं, -2 और 3, चलिए -2 और 3 ले लीजिए, -2 और ये 3 हो गया। ऐसे ढेर सारा पॉइंट हो सकता है ना, इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है। चलिए, ये ग्राफ हमारा ये समाप्त, माने ये हो गया। एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। एक और ग्राफ है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 4.4 देखिए जरा सा आप लोग। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए, अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं। हालांकि उसको बतलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल आज हमारा समाप्त भी हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे अगले दिन। अब क्या लेकर के आएंगे वो मैं आपको बतला दूंगा।
ये आपका हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट थोड़ा सा इसको और सफाई कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, इंक फैल जाता है ना, इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of 2x plus 9 equals to 0 as an equation in one variable और सेकंड है in 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। अब आ जाइए सॉल्यूशन में वी हैव, जो फर्स्ट वाला है, वी हैव, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2x plus 9 इक्वल टू 0 है। इसको हम क्या करते हैं, 2x इक्वल टू -9 हो गया, और फाइनली हमारा आ गया x इक्वल टू -9/2 आ गया। ये आ गया। सेकंड वाला भी ले लेते हैं हम लोग, और इसी को क्या करना है, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए, वी हैव, इक्वेशन तो मेरे पास यही है, 2x plus 9 इक्वल टू 0 है। तो इसको क्या करेंगे कि x और y के फॉर्म में ले आएंगे इसको। तो 2x होगा अब प्लस 0 इंटू वाई और 0 इंटू वाई और प्लस 9 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब ये हमारा कितना हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2x प्लस 0 ये इक्वल टू -9 हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया हमारा। अब देखिए, इसका हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, इसको हम नंबर लाइन पर इसको डिनोट करेंगे, 1 वेरिएबल को, और 2 वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ ये ग्राफ पे दिखला रहे हैं, ग्राफ पेपर लेकर के फिर हम आ गए, है ना। और ये हमारा जरा देख लीजिए, फिर वही काम करना है। चूँकि एक फ्रैक्शन में था, इसीलिए मैं सोचा कि एक ठो आप लोगों को कम से कम और बतला दूं, एक और बता दूं आप लोगों को, एक और आप लोगों को मैं बतला दूं, ज़रा देख लीजिए। आ जाइए, फिर वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 रहने दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, चलिए रहने दीजिए। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 रहने दीजिए। अब ये जो हमारा है x इक्वल टू है -9/2, तो -9/2 का मतलब होता है जब होल में जब इसको लाएंगे तो क्या होगा, होल में लाने पर 9/2 है, इसको होल में लाएंगे तो 4 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा आएगा इस बीच में, 4 के बाद निगेटिव है, ये यही पॉइंट हमारा जो हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया x इक्वल टू -9/2 हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आ जाइए, इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम कर रहे हैं। पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा ये हो गया।
और फिर वाई एक्सिस भी ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसको वाई डैस्ट कीजिए, इसको एक्स डैस्ट कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 रहने दीजिए, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड। अब ज़रा देखिए, तो y हमारा होगा, तो ये हमारा कितना है, x इक्वस टू है -9/2 है। 1 मिनट, माइनस में है, 1 2 3 -4 -5 है ना। रहने दीजिए, कहाँ जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5, फिर ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए। अब मेरा ग्राफ है कि 2x + 9 इक्वस टू 0 लेना है। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वस टू 9 -9/2 आ रहा है। तो -9/2 हमारा लेफ़्ट साइड में होगा, निगेटिव है। चलिए एक लाइन हम अब यहाँ से खींच लेते हैं, एक लाइन यहाँ से हम खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब ज़रा देखिए बच्चों, अब 2-3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट तो ऑलरेडी मेरा है, ये है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। चलिए ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा हो गया 2x + 9, 2x + 9 इक्वस टू 0 हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -9/2 और 2 होगा। और ये पॉइंट जो हमारा होगा, ये दिस पॉइंट, ये हो जाएगा -9/2 और 0 होगा। और एक पॉइंट और हम लोग ले लेते हैं, ये पॉइंट देख लीजिए, ये हो गया -9/2 और -3 हो गया। इस पॉइंट को हमने लिया। तो ये सॉल्यूशंस क्या क्या सब सॉल्यूशन हो गया इसमें, सो देख लीजिए। अब इसमें सॉल्यूशन आपका हो गया, सॉल्यूशंस आर क्या क्या हो गया, -9/2 हो गया, 0 हो गया, -9/2 और 2 हो गया, और एक और हो गया -9/2 और -3 हो गया। या मिला लीजिए बच्चों, -9/2 और 0, ये आपका हो गया -9/2 और 2 दिस, और ये पॉइंट हो गया आपको -9/2 और 3। बच्चों ये आपका ये रिक्वायर्ड ग्राफ जो हमको बनाना था, ये हो गया। और ये एनसीईआरटी का 4.4 चैप्टर भी आज आपका समाप्त हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आज आपका समाप्त हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे ज्योमेट्री, लेकर के आएंगे हम लोग ज्योमेट्री। लॉट ऑफ थैंक्स बच्चों।